हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आज के सेशन में हैं, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सम पिलर्स। हाउ मेनी पिलर्स डज एनईपी 2020 हैव? सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी, इसलिए इसका नाम एनईपी 2020 है। ये कुछ स्तंभों के ऊपर काम करता है एंड इसमें पूछा है कि उसके कितने स्तंभ है। ऑप्शंस है 5, 4, 3 एंड 8। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टोटल 5 पिलर्स होते हैं एंड उन 5 पिलर्स के क्या नाम है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप देख सकते हो, सबसे पहला पिलर है एक्सेस, यानी कि आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी कंट्री में, वो चाहे फिर किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी लोकेशन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, सभी को बराबर एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस यानी कि उनकी पहुंच सब तक रहेगी। ओके, एक अच्छी एजुकेशन की पहुंच बच्चों तक पहुंचाना, ये सबसे पहला पिलर है। दूसरा पिलर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में फेयरनेस, यानी कि आप चाहे किसी भी जाति प्रजाति के बच्चे हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए फेयर डिसीजंस यहाँ पर लिए जाएंगे। एक अच्छी एजुकेशन फेयरली सबको दी जाएगी, सबको इक्वल अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी। सो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है एंड ये पूरा ध्यान रखते हैं कि हर स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर सके। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि पहले कहा जाता था कि एजुकेशन बहुत महंगी है, बट एनईपी 2020 ये कहता है कि एटलीस्ट 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए ताकि हर बच्चा इस देश में पढ़ा लिखा हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। तो ये है एनईपी के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी है एंड ऐसे में अगर अभी भी आपने पेपर 1 की तैयारी नहीं की है तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी हेल्प से एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से जरूर एज इट इज क्वेश्चन आएंगे एंड एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग एंड प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी है, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन रखिए कि इसी के अंदर में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए हमारा एक न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, आप आज इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए 50% ऑफ लिमिटेड पीरियड के लिए मैं लेकर आई हूँ। एंड स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप जैसे कंटेंट पर जाओगे तो आपके सामने कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें देख सकते हो आप लोग पीडीएफ्स भी हैं, वीडियोस भी हैं एंड टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। सेपरेट भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ्स भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। बस आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये 5000 प्लस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करें क्योंकि टाइम कम है, तो आप सिर्फ ये पीडीएफ भी ले सकते हो। कोई भी डाउट है तो गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात कर सकते हो। In adopting a 5 plus 3 plus 3 plus 4 model for school education starting at age of 3, so देखिए NEP 2020 ने एजुकेशन का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। इसमें बोला है कि बच्चों की स्कूल एजुकेशन 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। आगे कहा गया है, द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस द प्राइमेसी ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स फ्रॉम एजेस ऑफ 4 to 9 इन शेपिंग द चाइल्ड्स फ्यूचर। साथ ही यहाँ पर ये बोला है कि ये पॉलिसी इस चीज पर ध्यान देती है कि बच्चों की जो फॉर्मेटिव ईयर्स की एज है, मतलब बच्चों का फ्यूचर बनाना, क्या वो सीखेंगे, क्या वो आगे करेंगे, उसके लिए 4 से लेकर के 9 साल की उम्र सबसे सही होती है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे आप तो इसी में इसका आंसर लिखा है। वो कैसे?
आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5+3+3+4 जो मॉडल है वो क्या है। तो 5 इयर्स इसमें फाउंडेशनल स्टेज होते हैं, जिसमें 3 साल से लेकर के 8 साल के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये वाला जो 3 है, ये आता है आपका प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 साल से लेकर 11 साल के बच्चे होते हैं। अगला है मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं, ये वाला 3 है। और लास्ट है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 इयर्स का इसमें टेन्योर रहता है, जिसमें कि 14 से लेकर 18 साल के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एज ऑफ 3 यानी कि 3 साल से स्कूल एजुकेशन शुरू होती है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 4 से होती है, तो यही गलत है इस स्टेटमेंट में। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं वो 3 से 8 साल के बीच में होते हैं, जिसमें एक चाइल्ड का फ्यूचर हम शेप कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर अगर 3 to 8 लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही था। Next is according to National Education Policy 2020, assessment of learners include। देखिए मूल्यांकन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है कि स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। तो किन किन बेसिस पर, किन किन चीजों को ध्यान रखते हुए एनईपी कहता है कि स्टूडेंट्स का मूल्यांकन हमें करना चाहिए। ऑप्शंस है कॉग्निटिव, मैंने आपको बताया है कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, किसी की मेंटल एबिलिटीज, वो सोशली कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, स्पिरिचुअल डोमेन यानी कि धर्म से कितना जुड़े हैं। तो इन बेसिस पे आप क्या किसी बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डोमेन्स। साइकोलॉजिकल डोमेन्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिजिकल डोमेन्स ही हम ये नहीं जान सकते एग्जैक्टली कि बच्चा किस लेवल पर नॉलेज गेन कर सकता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एंड फिजिकल डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मेंटल हेल्थ तो किसी की भी जरूरी होती है, बट फिजिकल डोमेन को यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों डोमेन कहाँ है, ये तीनों डोमेन हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पढ़े हैं, ब्लूम के वर्गीकरण में पढ़े हैं। ब्लूम ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्र जानना बहुत जरूरी है उनकी असेसमेंट के लिए, उनका लेवल जानने के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 इज देयर फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ। कौन से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एनईपी 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था? स्किल इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है इतना ज्यादा, एनईपी से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल एजेस मिशन, इस नाम का कोई मिशन है ही नहीं। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, स्किल इंडिया मिशन। एनईपी 2020 यही कहता है कि इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो स्किल्ड होने चाहिए। कौशल भारत मिशन एनईपी के साथ जुड़ा हुआ है। Next is which of the following type of courses have been emphasized to be introduced as per NEP 2020। तो कौन से कोर्सेज को यहाँ पर NEP 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? मूक नहीं, क्योंकि ये स्वयं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड कोर्सेज, करंट अफेयर्स कोर्सेज या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। तो एक यहाँ पर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ, वो ये है कि बताइए मूक की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक है, एंड अगर आपको ये सेशन भी पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूं। इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू बेस्ड कोर्सेज। क्यों? क्योंकि देखिए वैल्यू बेस्ड कोर्सेज एनईपी में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये बोलता है कि एक तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि स्टूडेंट किस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ना अच्छा लगता है, जल्दी समझ आता है, वो सब चीजें स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं एनईपी के जरिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि मल्टीपल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर काम किया जाता है। ओके, सो वैल्यू बेस्ड कोर्सेज है कि ऐसे नहीं रट्टा मारकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरमेंट बनाया गया है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनकी अपनी भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसीसीई की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसीई हमें यही बोलता है
कि जितना जल्दी आप एक बच्चे की केयर और उनकी एजुकेशन पर ध्यान देने लग जाओगे, उतना ज़्यादा उनकी मेंटल डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ज़्यादा एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए एनईपी ने यही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ही 3 to 6 ईयर्स जो है वो प्राइमरी बेसिस पर एजुकेशन शुरू करने के लिए कहा है। Next question, as per NEP 2020, which of the following is correct about continuous professional development of school teacher? So एक स्कूल टीचर की प्रोफेशनली डेवलपमेंट होना कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ाई कर ली, बीएड कर लिया, ये वो कोई भी कोर्स कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और हो गया। एनईपी 2020 बोलता है कि एज अ टीचर आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लगातार पढ़ाई करते रहनी चाहिए। तो उसके अंडर एक पॉलिसी बनाई गई है जो कहती है कि एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर्स मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर, कि हर स्कूल में जो भी टीचर है मिनिमम उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए साल में 50 आवर्स यानी कि 50 घंटे का एक कोर्स करने की जरूरत है, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सेशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये 50 आवर्स आपको याद रखने हैं एंड ये सिर्फ स्कूल टीचर्स के लिए ही है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? टीचर्स को वर्कशॉप्स में भेजा जाता है, कॉन्फ्रेंसेस में, ऑनलाइन कोर्सेज उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या क्या एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये सब एक टीचर को भी पता लगता रहे, तभी वो एक बच्चे को, एक क्लास को अच्छे से पढ़ा पाएंगे अगर टीचर अपने आप भी अपडेटेड रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज select pedagogical practices to enhance experimental learning in EVS according to NEP 2020. So, NEP 2020 के हिसाब से EVS के क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने पढ़े थे ऑलरेडी। स्टूडेंट्स, ये NEP 2020 के क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं वहीं पर आपके साथ पार्ट 1 का लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये बोलता है कि फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, एनईपी ईवीएस के की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करता है। इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट्स इन पेडागोजी ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। सो करेक्ट आंसर है बी एंड सी बोथ। ठीक है, ईवीएस के की कॉन्सेप्ट्स पर ये फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की एम्फेसिस ऑन द एनईपी 2020 रिगार्डिंग पेडागोजिकल स्ट्रक्चर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वही है 3 से 6 साल वाला कॉन्सेप्ट। देखिए हर क्वेश्चन में वही आ रहा है। तो इसमें कहा है कि एनईपी 2020 किसी के पेडागोजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड किन किन चीजों पर ध्यान देता है, उसका मुख्य जोर किन चीजों पर है। करेक्ट आंसर है प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस। एनईपी 2020 के हिसाब से और जनरली भी अगर हम देखें तो जितना ज्यादा एक 3 साल से 6 साल का बच्चा गेम्स के थ्रू, खेलते खेलते या फिर देख कर किसी चीज को समझता है, उतना ज्यादा वो लिख कर या पढ़ कर नहीं समझ पाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने ही स्कूल में देख लीजिए, कई बच्चे सरकारी स्कूल से भी पढ़े होंगे, कई प्राइवेट स्कूल से भी पढ़े होंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अभी लगभग जो आंगनबाड़ी और फर्स्ट सेकंड क्लास तक के बच्चे हैं उन लोगों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाता है। उनको 1 2 3 4 रट्टा नहीं मारा जाता जैसे हमें सिखाया जाता था, उनको वो गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है। सिंबल्स उनको प्लास्टिक के या बड़े बड़े से खिलौने दिए होते हैं उसके थ्रू सिखाया जाता है। तो यही बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट 1 बोलती है एनईपी 2020 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अमंग टॉप 100 इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। तो एनईपी 2020 ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो भी हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में अपने कैंपसेस सेटअप कर सकती हैं। इस चीज की परमिशन उनको दी गई है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एनईपी प्रपोजेस द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18। तो इसमें ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। और दूसरी स्टेटमेंट भी बोला है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का पूरा अधिकार है और 18 साल तक के बच्चे को जरूर एजुकेशन लेनी चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था।
5+3+3+4 वाला जो फंडा मैंने आपको बताया वो यही था कि 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन का प्लान एनईपी 2020 के अंदर है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल सही है एंड ये एग्ज़ाम में बहुत बार एज़ इट इज़ पूछी गई हैं। ओके? सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया है। नेक्स्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एमसीक्यूज़ चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।